हे जीनियस, वेलकम बैक टू दी क्लास। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी। क्या कैलकुलेट करना है अपन को? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। क्या यूज़ करके? पहला वॉल्टर मॉडल और दूसरा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कितना सीधा सरल क्वेश्चन है, मतलब खुद बोल रहे हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और उसका दूसरा नाम भी बोल दिया गॉर्डन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो गॉर्डन के 3 होते हैं, आपको याद होगा। पहला होता है जीरो ग्रोथ रेट, दूसरा होता है ग्रोथ और तीसरा होता है वेरिएबल। तो यहाँ पर कौन सा है? सेकंड वाला, ग्रोथ वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है ना। क्या क्या गिवन है अपन को? EPS ₹10, डिविडेंड पर शेयर 6, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% यानी कि KE दे रखा है अपन को। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी R गिवन है 25%। आगे रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो मतलब जितनी हमने रिटेन्ड अर्निंग कर रखी है, ठीक, वो कितना है? 40%। ध्यान देना, जिसका भी ओल्ड मॉड्यूल हो वहाँ पर ये गलती थी, लेकिन अब लेटेस्ट मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ इम्प्रूव कर दी और वहाँ पर 40% कर दिया। अच्छा, मुझे कैसे पता चला था कि ये 60 की जगह 40 होगा? सिंपल, हमारी अर्निंग थी 10 रुपीज़ और हमने उसमें से डिविडेंड कितना बांट दिया? 6, यानी कि 60% हमने क्या कर दिया? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा? 40%। इस तरीके से मुझे ये पता चला था। ठीक, आ जाते हैं कॉपी पर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पहले करेंगे वॉल्टर्स मॉडल से। अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, D + R E - D अपॉन KE अपॉन होल अपॉन KE। सबसे पहले डिविडेंड, तो वो अपन को गिवन है 6 पर शेयर। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमको गिवन है 0.25 यानी कि 25%। अर्निंग 10 रुपये और डिविडेंड कितना बांटा है? 6। KE कितना रहेगा हमारा? 20%। ओके, होल अपॉन KE। फटाफट इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 10 में से 6 गए 4 इंटू 0.25 अपॉन 0.20, यह पूरा आ गया 5। इसमें प्लस कर देंगे 6 यानी कि ये हो गया 11 और डिवाइड कर देंगे 0.20 से, ये आ गया 55। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे सिंपल बहुत बार एग्जाम में आए हैं। सब चीज़ें आपको गिवन होती है, बस आपको वॉल्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप आराम से कर देंगे। ठीक, अगेन मैंने बोला था वॉल्टर का फॉर्मूला रटने की कोशिश ना करना। समझ तो हमने कंप्लीट रिवीजन में समझ ही लिया था इसका कंसेप्ट। जैसे जैसे हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला अपने आप याद होने लग जाएगा। और मुझे लगता है अब हमने इतने इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको उम्मीद है याद हो रहा होगा, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, टेंशन न लेना उसकी। सेकेंड पार्ट इसका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल का ग्रोथ वाला करना है। उसका क्या फॉर्मूला था? D0 1 + G अपॉन KE - D। और उसको मैंने बताया भी था, अगर आपको D1 डायरेक्ट दे रखा हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं D1 अपॉन KE - G। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि वही बात है ना, डिविडेंड में D0 में अगर ग्रोथ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? D1। तो यहाँ पर अपन को D1 कितना गिवन है? 6 पर शेयर। KE कितना था? 20%। और ग्रोथ तो हमें पता ही नहीं है, ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होती थी? B × R। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो और उस पर जिस रेट से कमा रहे हैं यानी कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो कितना है? 40%, यह मन को गिवन था 0.40। कितना इस पर कमा रहे हैं? रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 0.25 यानी कि 25%। तो 0.40 इंटू 0.25 ये आ गया 0.1, यानी कि ग्रोथ रेट कितनी है हमारी? 10%। सही है, तो ग्रोथ रेट यहाँ पे कर देंगे 10%। 20 में से 10 गए 10। तो बहुत ही सिंपल, इसको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया आपका 60 रुपीज़। ठीक है, तो प्राइस पर शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया वॉल्टर मॉडल से भी और गॉर्डन के ग्रोथ मॉडल से भी, है ना। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी। सारे वैल्यूज़ आपको गिवन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करने हैं और कुछ भी नहीं करना, है ना। ऐसे क्वेश्चंस करने से कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और जब हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करते हैं तब हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत
बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। जो लोग ये प्रैक्टिस से मार खाते हैं, मतलब करते नहीं हैं, है ना, तो आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा।